हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम क्लास 11। ठीक है। हाँ, क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि फंक्शन किस तरीके से बात करता है और किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली यहाँ हम स्टार्ट करेंगे किससे, डिग्री से और रेडियन से। तो अभी तक हमारे पास एंगल को जो मेजर करने के लिए था क्या था, वो डिग्री। दिस इज व्हाट डिग्री। नाउ नेक्स्ट जो है हम मेजर करेंगे किसमें, एंगल को ही मेजर करना है। ये दूसरा यूनिट है उसका क्या है, दिस इज व्हाट रेडियन, 1 रेडियन। ओके। सो रेडियन क्या होता है, बेसिकली अगर हमारे पास एक सर्कल हो, इसका एक रेडियस लेना, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू आर, और ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ है, दिस इज व्हाट एल इज ऑल्सो 1। तो ये जो थीटा होगा, दिस थीटा इज कॉल्ड व्हाट रेडियन, यानी कि ये जो एंगल मेजर होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये वर्क करना है। तो अब अगर सपोज हमारे पास मतलब डिग्री गिवन हो, दिस इज व्हाट डिग्री, ये क्या है हमारे पास गिवन है, और फाइंड क्या करना है, रेडियन। सो रेडियन अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिग्री का जो बेसिकली रिलेशन होता है वो किससे होता है, पाई से, और रेडियन का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, ओनली डिग्री का रिलेशन किससे होता है, नंबर से, और रेडियन का रिलेशन किससे होता है, पाई से। तो अगर हमें रेडियन फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना है, बेसिकली 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ओके। अगर हमें रेडियन फाइंड आउट करना हो तो बेसिकली हमें क्या करना है, पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई जितनी भी डिग्री गिवन होगी वो यहाँ पे रखेंगे, और देन इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, राइट। और अगर रेडियन गिवन हो, इट मीन्स रेडियन हमारे पास क्या है, गिवन है, रेडियन इज गिवन। ये अगर हमारे पास गिवन है और डिग्री फाइंड आउट करना है, यानी कि बेसिकली कन्वर्जन है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट 180, इसी को उल्टा कर देना है, डिग्री बाय पाई, एंड मल्टीप्लाई जो भी रेडियन गिवन होगा वो यहाँ रखना है, एंड देन इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। और ये जो रिलेशन है यहाँ पे जो वेरीफाई होता है, दिस इज व्हाट एल इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई थीटा, एंड थीटा इज मस्ट बी इन वोट रेडियन। अगर वो एंगल में है, डिग्री में है, तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, एंड देन आफ्टर इस फॉर्मूले को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये एक ही तरीके से कन्वर्जन है। उससे पहले एक चीज़ और है, समझ लेते हैं वो भी। वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए। 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारे पास 60 मिनट्स। ठीक है, ये क्या है हमारा, मिनट्स। मिनट्स के लिए ऊपर क्या लगाते हैं, गैस। और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड, जो कि आपको पता ही है। तो ये बस रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक सिंबल है। यानी डिग्री अगर हमारा डेसिमल में जा रहा हो, फ्रैक्शन में जा रहा हो, तो उसको कन्वर्ट करेंगे किस, मिनट में। यानी डिग्री का जो और स्मॉलर यूनिट है मिनट है, और उसका और स्मॉलर यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो यहाँ पे क्या हमारे पास डिग्री गिवन है, हमें डिग्री के हिसाब से क्या चाहिए, रेडियन को फाइंड आउट करना है। तो रेडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। सो अगर डिग्री गिवन होता है और रेडियन फाइंड आउट करना हो, सो रेडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें, पाई बाय 180 डिग्री एंड मल्टीप्लाई जो भी हमारे पास डिग्री गिवन हो। तो पार्ट जो ए है उसमें क्या है, रेडियन फाइंड आउट करना है, दिस इज वॉट 1/80, और डिग्री कितना गिवन है, 25 डिग्री। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 25 डिग्री। सो इसको बस क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो 5 से देखते हैं, 5 से कैंसिल हो रहा है, दिस इज 5, और 3 टाइम्स में कितना आया, 15, क्या बचा 30, दिस इज वॉट 6। सो अब ये कैंसिल नहीं होने वाला है। सो दिस इज वॉट 5 पाई बाय 36, दिस इज वॉट रेडियन। ओके। सो ये क्या है, हमारा रेडियन निकल कर आ गया। इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, रेडियन ही लिखेंगे, या फिर यहाँ रेडियन लिखा है तो वहाँ से हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 हो जाता है। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2, इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, रेडियन ही फाइंड आउट करना है, रेडियन। तो रेडियन के लिए हम फिर से सेम उसी चीज़ को लिख लेते हैं, दिस इज वॉट पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई मेजरमेंट कितना गिवन है, दिस इज वॉट -47 एंड 30 मिनट। सो डिग्री यहाँ पे रखेंगे -47 एंड 30 मिनट। तो पहले तो ये हमारा क्या है, मतलब एक प्रॉपर डिग्री में नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। जैसा कि हमने देखा था कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। तो यहाँ से जब हम वापस नीचे लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, 57 एंड 30 बाय 60। अब ये सारा का सारा किस में आ गया है, डिग्री में आ गया। तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 1/2
और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा क्या 94 और 95/2 डिग्री, राइट। सो ये हमारा क्या बनकर आ रहा है, डिग्री बनकर आ रहा है। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट पाई बाय माइनस ये 180 मल्टीप्लाई माइनस 95/2, तो फिर से 5 से कैंसिल हो रहा है। सो 5 से करेंगे तो ये आ गया 19 और ये आ गया हमारा कितना आता है 36, आई थिंक अब नहीं कटेगा। सो ऊपर क्या आया माइनस 19π/72 ऑफ रेडियन। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन का, ठीक है। तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, हमने उसको सिंपल वे में सिंपल तरीके से लेकर जाना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा और कुछ नहीं है। तो बेसिकली आप ये चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट को अगर याद कर लोगे तो आप आराम से समझ सकते हो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई ऑफ रेडियन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब इससे आप इधर उधर आगे पीछे कर सकते हो। रेडियन हमेशा पाई के फॉर्म में आता है, तो ध्यान रखिए उसमें पाई ऊपर रखना है, 180 डिग्री नीचे। और रेडियन क्या आता है, नंबर के फॉर्म में आता है, तो पाई को नीचे रखेंगे बिकॉज जो ऑलरेडी पहले से रेडियन में था उससे क्या हो सके कैंसिल आउट हो सके। एक चीज़ और है कि जब मतलब पाई हमारा बच रहा होगा तो वहाँ पे जो वैल्यू यूज़ करने के लिए बोलेगा वो 22/7 ही बोलेगा। तो इस चीज़ से अवेयर रहना कि बेसिकली यही यूज़ होता है, बाकी जो हम यूज़ कर रहे हैं रेडियन और एंगल वो अलग चीज़ है। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड यहीं कर लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 3, रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 240, ये 240 है। सो 0 से 0 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 6 से काटते हैं, 6 3 और ये 4, तो अब कैंसिल नहीं होने वाला है। सो दिस इज व्हाट 4π/3 ऑफ रेडियन, 4π/3 ऑफ रेडियन। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, सिंपल है, बेसिक है, तो स्टार्टिंग के साथ हम कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा इस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी और आप समझ पाओगे कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाना है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ इज व्हाट, सेम है, रेडियन पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई, दिस इज व्हाट 520। तो पहले तो 0 से 0 काट देते हैं, 3 से नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 से कट करते हैं, दिस इज व्हाट 9 और ये हो गया हमारा क्या 26। सो 26π/9 ऑफ रेडियन, राइट। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा बिकॉज ऊपर वाला 26 नीचे 9 का इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि रेडियन में क्या अप्लाई करना है और डिग्री में क्या अप्लाई करना है। तो चलिए, अभी तक हमने रेडियन और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिग्री इफ़ रेडियन आर गिवन। तो यहाँ पे रेडियन हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है, डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो उसका क्या करना है, बेसिकली एक तरीके से उल्टा ही करना है। सो इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ना चाहो तो वीडियो को दोबारा से रिकैप करके भी देख सकते हो, रिपीट करके भी समझ सकते हो कि किस तरीके से हमने एक दूसरे को चेंज किया था। तो नाउ यहाँ इरेज करते हैं और समझते हैं फिर पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। जब तक आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ यहाँ पे क्या करना है, हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। सो अगर डिग्री फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर 180 डिग्री रखना है, नीचे पाई, और जो रेडियन गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ रखनी है एंड देन सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज व्हाट 180 डिग्री बाय पाई, ये ले लेते हैं हम पार्ट 1। डिग्री फाइंड आउट करनी है, कितनी है गिवन 11/16। अब ये जो 11/16 है इसका आपस में कोई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसने एक चीज़ हिंट भी दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू यूज़ करनी है डिग्री, बिकॉज बेसिकली उसमें पाई नहीं होता, तो बेसिकली हमें पाई को यहाँ से क्या करना है, हटाना है। अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो हमें क्या करना होगा, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो 180, दिस इज व्हाट 7 और 22, बिकॉज 22/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा। 11/16, सो ये आ गया हमारा 2, 11 से कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट 90 और ये 45 एंड दिस इज व्हाट 8। सो ऊपर हमारे पास है 45 × 7/8 ऑफ डिग्री, राइट। सो ना इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 7 5 से करेंगे 35, 3 इधर आ गया 28 एंड दिस इज व्हाट 31/8 डिग्री। अब ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में एंगल को हमें नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो सेकंड में, अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ी तो आगे देखते हैं इसको हम कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। सो चलिए कन्वर्ट करते हैं। सो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 315 को पहले तो डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8
4 जा 20, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे सो 11, दिस इज वॉट 7 एंड दिस इज 75, राइट। सो 75 9 टाइम्स में क्या हो जाता है हमारा 72, माइनस करेंगे सो 3 आ गया। सो दिस इज वॉट 39 डिग्री एंड 3/8 डिग्री, ठीक है। तो इस 1 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट में। सो ये हमारा 39 डिग्री, ये तो सेम रहेगा। मिनट में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 180 डिवाइडेड बाय 3, चलिए यहीं लिख लेते हैं एक बार, 180 डिवाइडेड बाय 8, अब ये मिनट में आ चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है किससे, 2 से, तो ये हमारा क्या आ गया 4। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो 9 डिग्री एंड 90 भी तो अभी कट ही रहा है, इसको एक बार और काट देते हैं, चलिए यहीं से काट देते हैं। दिस इज वॉट 2 से कटेगा तो 45, और यहाँ से काटेंगे तो ये आ गया हमारा क्या 2, सो 45/2। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, एंड दिस इज वॉट 45/2 मिनट, राइट। सो नाउ इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 39 डिग्री, और 2 से डिवाइड करेंगे सो 2 एंड 2 मिनट एंड 1/2 मिनट। तो 1/2 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में। तो ये आ गया हमारा दिस, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 30। सो दिस इज वॉट 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। सो दिस विल बी द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ जो रेडियन गिवन था हमारे पास, रेडियन वॉज वॉट 11/16, यही था, ठीक है। 11/16 जो रेडियन गिवन था उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन होगा एंगल में, दिस इज वॉट 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, ओके। सो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी, मेजरमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, बिकॉज जो मिनट और सेकंड वाला है बस वही प्रॉब्लम देता है। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन लेते हैं सेकेंड पार्ट इसका। यहाँ पे क्या करना है, हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री सेम 180/π एंड दिस इज वॉट -4। और फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारे पास 180 माइनस मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 22 एंड देन -4। तो ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है कुछ इस तरीके से, 2 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा क्या 36 इंटू 7, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 11। सो दिस इज वॉट टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0, 2 4 बचा हमारे पास, दिस इज 21 एंड 25/11 डिग्री, ठीक है। सो टोटल जो मेजरमेंट है 25 एंड 20 डिग्री बाय 11। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किससे, मिनट में एंड सेकंड में। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू निकल कर आती है इसकी। यहाँ से ले लेते हैं हम, वर्ड डिवाइड करते हैं इधर, इसको इधर कर लेते हैं। 25 2 0 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 2 जा क्या आ गया हमारा 22, माइनस करेंगे 3, अगेन ये आ गया हमारे पास 2, फिर कितने टाइम में जाएगा 3, ये भी अगेन 2 टाइम्स में जाएगा, दिस इज वॉट 22, क्या बचा हमारे पास 10, ऊपर से लिया हमने 0, ये जाएगा 9 टाइम्स में, दिस इज वॉट 99 एंड क्या बचा 1। सो इट मीन्स 2 2 9, माइनस साथ में था, -229 एंड 1/11 डिग्री, ठीक है। ये अभी डिग्री में चल रहा है हमारा, फाइनली इसमें बाद में लगा देंगे, चलो डिग्री लिख के देते हैं, बाद में कन्फ्यूजन रहेगी। -229 1/11, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। सो दिस विल बी मल्टीप्लाई वॉट 60 मिनट। सो 60 अगर है तो उसको डिवाइड करेंगे तो किस में जाएगा 45 में। सो दिस इज वॉट 9, 5 टाइम्स में ये डिग्री है, दिस इज मिनट, और बचेगा क्या 5/11। अगेन इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकंड में। तो ये आ गया हमारा 300, तो ये कुछ 300 आ जाएगा, -229 डिग्री 5 मिनट एंड 300 सेकेंड, ठीक है। सो 300 को भी डिवाइड करते हैं और देखते हैं इसका अप्रोक्सीमेशन क्या आ रहा है, बिकॉज ये एंड तो होगा नहीं, नीचे 11 है तो ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है। सो दिस इज वॉट 2 टाइम्स में अगेन 22, माइनस करेंगे क्या आ गया 8, दिस इज वॉट 80 एंड 7। तो आगे करके कोई फ़ायदा नहीं है तो हम इसको यहीं एंड कर देंगे, -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो ना कम टू द पार्ट 3 पे चलते हैं। इसमें ऑलरेडी पाई दिया हुआ है तो हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, मतलब ज़्यादा लेंथी ना जाए, पहले ही खत्म हो जाए।
बिकॉज यहाँ पे जो 11 वाला केस है एटलीस्ट वो तो नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट पार्ट 3। क्या फाइंड आउट करना है हमें? डिग्री। तो डिग्री को अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गया हमारा क्या, 1/80 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई 5π/3। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 60, और दिस विल बी व्हाट 300 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारा 300 डिग्री। तो ये छोटा सा था, आराम से सॉल्व हो गया। ना कम टू द पार्ट 4। पार्ट 4 लेते हैं। पार्ट 4 अगर हम ले यहाँ पे, यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट पार्ट 4 7π/6। तो इसकी अगर हम डिग्री फाइंड आउट करें, सो डिग्री इज इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री बाय पाई एंड देन मल्टीप्लाई 7π/6। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 210 डिग्री। तो ये भी आराम से आ जाता है हमारा 210 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेडियन से रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर रेडियन से डिग्री और डिग्री से डिग्री। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके यहाँ पे आपस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन हेल्प करेगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में और उसके आगे भी आने वाले जो एक्सरसाइजेस है वहाँ भी। तो इस चीज़ को समझ लो और ध्यान रखो, बिकॉज आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो एंगल यूज़ होगा वो रेडियन में ही यूज़ होने वाला है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो ये चाहता है कि मतलब 1 मिनट में उसने इतने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए, तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, पहले हम इसी पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, हम शॉर्टकट में कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 360। सो सेम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो इन 1 सेकेंड में जाने के लिए हमें क्या करना है, मिनट को कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, तो इधर आके 60 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड, सो दिस विल बी व्हाट 6। तो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 6 से। सो हमें पता है कि रेडियन इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन the angle should be 2 पाई रेडियन। तो जो एंगल होगा वो कितना होगा 2 पाई रेडियन होगा। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई। सो देन रेडियन इन 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज व्हाट 2 पाई ऑफ रेडियन। सो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 मिनट में कितने रेडियंस कंप्लीट करेगा, सो इट शुड बी व्हाट 12 रेडियन। ठीक है, 12 रेडियन कंप्लीट करता है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी इजी है, सिंपल है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और समझने की जरूरत है, उसके बाद क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle. Radius is 100 cm and the arc length is 22 cm. तो यहाँ जो फॉर्मूला हमारा लगने वाला है क्या था, L इक्वल्स टू आर थीटा, और थीटा किस में होना चाहिए था, रेडियन में। तो हमारे पास क्या करना है, इसके मतलब एंगल ही फाइंड आउट करना है। तो पहले जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास जो आएगा रेडियन आएगा, फिर रेडियन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, थीटा में, तो सॉरी हाँ डिग्री में। तो चलिए पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो रेडियस है, रेडियस दिस इज व्हाट 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क, जो आर्क की लेंथ है कितनी है 22 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला इज व्हाट L इक्वल्स टू आर थीटा। L इज व्हाट 22 एंड रेडियस इज 100 मल्टीप्लाई थीटा। तो 100 को साइड शिफ्ट करेंगे, तो दिस इज व्हाट 22/100 इक्वल्स टू थीटा। सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 11 एंड दिस इज व्हाट 50। तो थीटा की जो वैल्यू है क्या आ गई हमारी 11/50। नाउ हमें क्या चाहिए, डिग्री फाइंड आउट करनी है। सो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 180 डिग्री बाय पाई मल्टीप्लाई 11/50। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन है यूज़ करने के लिए, सो यूज़ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 180 मल्टीप्लाई 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा, एंड दिस इज 11/50। तो पहले तो 0 से 0 उड़ा देते हैं, 11 से 11 उड़ा दिया, क्या बचा हमारे पास 2।
देन 2 से ये गया, क्या बचा 9। नाउ 9 इंटू 7 63 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ डिग्री। अब ये डिग्री है तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, मिनट में। सो कन्वर्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या आने वाला है। सो दिस इज व्हाट 1, क्या बचा 13 मीन्स 2 डिग्री एंड देन 3/5 ये डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। सो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। सो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है एट 12 टाइम्स। सो 12 डिग्री एंड 36 मिनट, दिस विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो सिचुएशन गिवन थी हमारी, और जो क्वेश्चन गिवन था उसमें जो डिग्री आएगी, वो डिग्री की वैल्यू क्या है, 12 डिग्री 36 सेकेंड। ओके, सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड एंगल। ओके, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, फोकस के साथ सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर इज दिस, ये भी उसी से रिलेटेड है, डायमीटर है, एंड द लेंथ ऑफ द कोड इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो हमें क्या करना है, एल फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो चलिए एल फाइंड आउट करते हैं, समझते हैं पहले हमारे पास जो सिचुएशन है उससे हम क्या बना सकते हैं। इधर ले लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये कहना चाह रहा है, वी हैव अ सर्कल एंड द डायमीटर इज व्हाट 40 डिग्री एंड द कोड लेंथ ऑफ द कोड इज व्हाट 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही सेंटीमीटर, और डायमीटर अगर हमारा 40 है, सो रेडियस इज व्हाट दिस इज 20 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो अगर तीनों सेंटीमीटर हो जाते हैं, दिस इज व्हाट ओ ए एंड बी, सो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल। ठीक है, दिस इज व्हाट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, ये क्या बन गया हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ऐसा होता है तो एंगल ओ दिस शुड बी व्हाट 60 डिग्री। सो एंगल ओ क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। हमें क्या चाहिए, थीटा। सो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो यहाँ से 60 कट गया, दिस इज व्हाट 3 एंड दिस शुड बी व्हाट पाई बाय 3। सो हमारे पास जो ये वैल्यू है क्या आ जाती है, पाई बाय 3, यानी कि जो रेडियन में आ गया ये एंगल पाई बाय 3। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, एल। सो एल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज व्हाट आर इंटू थीटा एंड आर इज व्हाट 20 मल्टीप्लाई पाई बाय 3, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस वुड बी व्हाट एल इज इक्वल्स टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 22/7, और 22/7 रखते के साथ ही हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। या फिर चाहो तो आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि यूज पाई ऑफ दिस वर्ड। यहाँ पे केवल लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना था, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज व्हाट दिस सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, if in two circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius। तो दो सर्कल है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से जो लेंथ ऑफ आर्क है, दिस इज व्हाट एल, ये एल है। तो ये सेंटर है, यहाँ से जो एंगल बनाता है एक में 60 डिग्री बनाता है, और ये जो आर्क है ये भी क्या है एल, यहाँ से जो सेंटर बनाता है ये क्या बनाता है 75 डिग्री। This is what R1 and this is what R2. We need to find R1 by R2। हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले समझ लेते हैं हमारे पास जो ये लेंथ से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा एंड थीटा दिस शुड बी इन व्हाट रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, और हमारे पास जो अवेलेबल है गिवन है वो किस में है, एंगल में। तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में, एंड देन आफ्टर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इसको हम ले लेते हैं व्हाट θ1। सो θ1 इज व्हाट 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो पाई बाय 180। सो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 3, वी कैन से पाई बाय 3 इज θ1। सो अब यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट θ2। θ2 इज सेम 75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। सो ये पहले तो 3 से काट लेते हैं, 25 एंड दिस इज व्हाट 60, फिर 5 से जाएगा, दिस इज 5 एंड दिस इज व्हाट 12, अब नहीं कटेगा, 5 पाई बाय 12, राइट। सो ये हमारा दूसरा रेडियन आ गया, थीटा पाई 5 पाई बाय 12, राइट। ना अब हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, फॉर्मूले के ब्याह पे क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल कर
मल्टीप्लाई। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये एल है, दोनों का एल सेम है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल इज इक्वल्स टू R1 θ1 इज इक्वल्स टू R2 θ। हमें R1 और R2 का रेशो चाहिए, तो R2 को यहाँ ले आते हैं। दिस इज व्हाट R1/R2। θ2 इधर है, θ1 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो θ2 हमारा क्या आया है 5 π/12 एंड डिवाइडेड बाय θ1 क्या था π/3। सो दिस इज व्हाट π/3। सो पाई से पाई गया, इससे ये गया 4 एंड नाउ वी गेट व्हाट 5/4। और जब हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे, यही ले लेते हैं R1 रेशो R2, तो दिस शुड बी 5/4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनके रेडियस का रेशो है। ठीक है, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिचुएशन को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो प्रैक्टिस को कंटिन्यूस बनाए रखिए, सो डेट बाकी का काम आपका ईजी होता रहे। सो ना इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एंगल इन रेडियन। तो ऑब्वियसली हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है, किसमें, रेडियन में फाइंड आउट करना है। विच पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम क्या होता है कि ये एक पेंडुलम है और ये स्विंग कर रहा है कुछ इस तरीके से। लेंथ इज 75 और जो इसकी लेंथ है क्या है 75 सेंटीमीटर ये है। तो ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है, आपको याद होगा सेक्टर का। यहाँ पे क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये है लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। और ये जो आर्क ऑफ लेंथ है, 3 केस दिया हुआ है, एक में 10 है, एक में 15 है और एक में 21 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियन, यानी कि ये थीटा फाइंड आउट करना है। 3 अलग अलग केसेस है। सो फॉर्मूला से यही लगेगा, यही अप्लाई होने वाला है। इसी के बिहाफ पे इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अगर आपने इनको नोट नहीं किया है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। आप वीडियो को रिकैप करके भी देख सकते हैं दोबारा से, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सो जब तक हम इसको इरेज करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके और आपके पास भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ सके। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 7 रेडियस गिवन है, दिस इज व्हाट 75 सेंटीमीटर। थीटा तो फाइंड ही करना है हर केस में, तीनों में। फर्स्ट केस में क्या है, जो हमारे पास ये लेंथ ऑफ आर्क है, यानी कि एल कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 75 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। चलिए थीटा फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज व्हाट एल इक्वल्स टू आर थीटा। और अगर थीटा फाइंड आउट करना है सो एल बाय आर। तो बस सिंपली यही करना है, हमारे पास ये जो 10 दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है किससे, 75 से। तो ये आ गया हमारा 2 और दिस इज व्हाट 15। इट मीन्स 2/15 ऑफ रेडियन, राइट। अब इसमें पाई का कोई लेना देना नहीं है, सो पाई हम लगा भी नहीं सकते। दिस इज व्हाट रेडियन, राइट। सो द आंसर इज व्हाट 2/15। ये क्या है हमारा, रेडियन। अब इसके आगे सॉल्व होने वाला होता तो हम करते, नहीं होने वाला है तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2। इसमें जो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 15 है। सो पार्ट सेकेंड, लेंथ ऑफ आर्क इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस इज सेम है 75 सेंटीमीटर। फॉर्मूला इज एल आर थीटा। फॉर्मूले को जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे से लर्न होगा। दिस इज व्हाट एल बाय आर। एल इज व्हाट 15, रेडियस इज 75, 15 5 जा 75, सो 1/5 ऑफ रेडियन। सो रेडियन हमारा यहाँ से क्या जाता है, 1/5 ऑफ द रेडियन। सो नाउ एक नेक्स्ट और है, लास्ट रह गया इस एक्सरसाइज का, उसको भी फिनिश कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 21। यहाँ जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस एल क्या है 21। सो द रेडियस तो गिवन है, एल इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस इज 75 सेंटीमीटर। फॉर्मूला इज एल आर थीटा। सो दी वैल्यू ऑफ थीटा इज एल बाय आर, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थीटा एल हमारा है 21, दिस इज व्हाट 75, 3 से कैंसिल हो रहा है 7, 25, बस यही है 7/25 ऑफ रेडियन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो कैसे उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट नए फॉर्मूले के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए आप हमारे चैनल पे ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए।